Hello friends, this is CBSE UGC NET classes by BSI Academy. इस वीडियो में हम जून 2014 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको सॉल्व करेंगे और इसके अंदर हम पेपर 1 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम उनके जो डिफरेंट और पार्ट्स आए थे उनको सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में केवल हमारा फोकस केवल कंप्यूटर रिलेटेड जो क्वेश्चंस में आए थे पेपर नंबर 1 में केवल उन पर रहेगा फोकस। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है, द एक्रोनिम्स FTP स्टैंड्स फॉर, यानी FTP की फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी फास्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी फाइल ट्रैकिंग प्रोटोकॉल और ऑप्शन नंबर डी फाइल ट्रांसफर प्रोसीजर। यानी इन चारों में हमारा जो ऑप्शन क्या करेक्ट आंसर क्या है। तो हम देखें अगर हम कि फाइल FTP जो है हमारी FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन जो ए है वो इसका हमारा करेक्ट आंसर है। यानी FTP जो है इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन और ए इमेज ग्राफिक फाइल फॉर्मेट, यानी इन चारों में से कौन सा करेक्ट इमेज फॉर्मेट नहीं होता या फाइल फॉर्मेट नहीं होता। तो देखिए PNG, ऑप्शन नंबर बी GIF, ऑप्शन नंबर सी BMP और ऑप्शन नंबर डी GUI। तो इन्हें इस क्वेश्चन को करने से पहले हम जरा इन चारों की फुल फॉर्म जरा देख लेते हैं। तो देखिए PNG की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, GIF की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, BMP की फुल फॉर्म होती है बिटमैप इमेज फाइल और GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ऑप्शन से हमें पता पड़ जाता है जो पहले के जो 3 का है ये एक तरह से आपके इमेज फॉर्मेट होते हैं और जो ऑप्शन ये जो लास्ट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये किसी तरह का फॉर्मेट नहीं होता, फाइल फॉर्मेट नहीं होता। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो डी है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a computer is booting BIOS यानी BIOS is loaded to the memory by RAM, ROM, CD-ROM और TSP, यानी जब कंप्यूटर हमारा सबसे पहले बूट होता है तो जो BIOS है वो किस में हमारा लोड होता है। तो इस क्वेश्चन करने से पहले जो हमारी RAM है, ROM है और CD-ROM है और TCP है इनकी फुल फॉर्म क्या है जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले है BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। RAM यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, देन ROM रीड ओनली मेमोरी, CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी एंड TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है RAM यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में BIOS हमारा सबसे पहले लोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम एज द अदर 3, यानी कौन सा हमारा 4 में से अलग है। तो मैक एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस या फिर IP एड्रेस। तो इसे करने से पहले जरा इसकी जो शॉर्ट फॉर्म्स जरा उनको देख लें। तो पहले है मैक एड्रेस, इसको हम कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। देन IP एड्रेस, IP एड्रेस की जो फुल फॉर्म है वो है हमारी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो देखिए जो मैक एड्रेस होता है वो हमारा फिजिकल एड्रेस, ये दोनों ही सेम है, यानी मैक एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, यानी कंप्यूटर का ये अपना खुद का हार्डवेयर एड्रेस होता है। अब देखिए जो IP एड्रेस है वो हमारा लॉजिकल एड्रेस होता है, यानी ये एक तरह से हमारा लॉजिकल एड्रेस होता है। तो ये बाकी जो 3 है ये तीनों का मतलब हमारा फिजिकल एड्रेस से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है डी, यानी IP एड्रेस जो है वो हमारा इन तीनों से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द IP एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से जो करेक्ट फाइल IP एड्रेस का फॉर्मेट है वो हमको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है वो हमें दिया है 300.215.317.3। अब देखिए IP एड्रेस की जो वैल्यू होती है वो 4 पार्ट में डिवाइड होती है, यानी 1 डॉट देन अगेन डॉट
अगेन डैश डॉट और देन अगेन, यानी जो ही डॉट से पहले या डॉट के बाद जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से 255 तक आएगी। यानी अगर हमारी कोई वैल्यू 255 से ज्यादा होती है वो हमारा गलत होगा, यानी पहले में वैल्यू 300 है यानी ये गलत है। उसी तरह से ये तो दो तरह से गलत होगा क्योंकि इसमें वैल्यू 255 से भी है और साथ में इसमें @ लिखा हुआ है। सी ऑप्शन हमारा जो है इसमें वैल्यू 255 के नीचे है यानी ये हमारा करेक्ट है। उसी तरह से डी, इसमें हमारा ये डैश है यानी इसमें डॉट आइडेंटिफायर नहीं है, तो ये हमारे तीनों के इस ए, बी और डी हमारे जो हैं वो गलत है, यानी करेक्ट आंसर जो है वो सी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वेब ब्राउजर इज, हमारा सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, वर्ल्ड वाइड वेब या फिर फायरफॉक्स। तो देखिए जो सबसे पहला जो वेब ब्राउजर था वो आपका टिम बर्नर ली ने बनाया था 1990 में, और जो उन्होंने बनाया था वो था वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट है। थैंक यू गाइज, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज।